Everyone, today in this session we will be discussing a PYQs of Machiavelli. So last 10 years में जो भी PYQs आए हैं Machiavelli पे वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोनों क्वेश्चंस आप देखेंगे तो सिमिलर टॉपिक पे ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मैकियावेली के सेक्युलरिज्म पे जो कि 10 मार्क्स का है। देन अनदर इज अगेन ऑन क्रिटिकली एग्जामिन मैकियावेलीज व्यू ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये भी आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है। और रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो अबाउट कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम कैसे डिफर क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। दोनों क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहे, इट इज जस्ट द डिफरेंस इज बिटवीन द 10 मार्कर एंड 15 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि थिंकर के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं। तो यहाँ पर आप थिंकर के बारे में जैसे कि बता सकते हो कि मैकियावेली जो है वो इटली से थे। उनके वर्क बता सकते हो द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लाइवी एक्सेट्रा। इन सब चीजों में क्या कहते हैं मैकियावेली के ये जो कॉन्सेप्ट्स है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेक्युलरिज्म ये हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। देन अनदर थिंग दैट यू कैन राइट इज कि मैकियावेली का कहना था कि पॉलिटिक्स जो है उसको रिलीजन से सेपरेट करना है एंड पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक। अब जब भी जैसे आप मैकियावेली का टॉपिक पढ़ रहे हो तो बाकी देखो पढ़ना तो सभी है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब कंप्लीट करने हैं। लेकिन मेजर फोकस आप किस पे देंगे, सेक्युलरिज्म पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मतलब एग्जामिनर के लिए ये कुछ फेवरेट थीम है। फिर आप बॉडी स्टार्ट कीजिए। बॉडी में सबसे पहले मैं कहती हूँ एक बैकग्राउंड पैराग्राफ लिखो। बैकग्राउंड पैराग्राफ का क्या मतलब है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना कि किस सिनेरियो में मैकियावेली ने अपने व्यूज दिए सेक्युलरिज्म पे। तो मैकियावेली जो थे वो सदर्न इटली से थे और मैकियावेली देख रहे थे कि जब नेशनलिज्म अराइज हो रहा था, यूरोप के दूसरे देश बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, तब इटली नहीं ग्रो कर पा रहा था। और क्यों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ चर्च एंड पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा करप्शन था और इसीलिए इटली ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो मैकियावेली ने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ 2 स्वॉर्ड्स। तो उन्होंने बोला है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। ठीक है, या तो चर्च रहेगा और या फिर पॉलिटिक्स जो है वो कंप्लीटली सेपरेट रहेगी रिलीजन से। So that is what Machiavelli is talking about, that there should be a separation between state and church. पॉलिटिक्स में रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तभी मैकियावेली के हिसाब से इटली ग्रो कर पाएगा। फिर अगर जैसे अब रिलीजन का रोल क्या है, मैकियावेली क्या बताते हैं कि फिर रिलीजन का रोल क्या है, क्या मैकियावेली इररिलीजियस है, नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ आपने बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में दिया। सेकेंड पैराग्राफ आप बताइए कि क्या रोल है रिलीजन का एज पर मैकियावेली। आंसर्स पॉइंट्स फॉर्मेट में नहीं लिखने, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखने। मैंने इस तरह से शॉर्टन करके आपको इसलिए दिया है ताकि आपको चीजें बेटर मैनर में समझ आए। तो यहाँ पर जैसे आप बता सकते हो कि मैकियावेली ने कहा है कि रिलीजन को एक यूटिलिटेरियन व्यू दिया है मैकियावेली ने, जहां उसने बोला है कि जो लीडर है वो रिलीजन को यूज करे टू कल्टिवेट सिविक वर्च्यूज, और लीडर को इररिलीजियस नहीं दिखना है। इसके आप कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो कई बार जैसे आपको दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हुए। तो इस तरह से मैकियावेली का भी कहना है कि रिलीजन को जो लीडर है वो यूज कर सकता है टू कल्टिवेट सिविक वर्च्यूज। उन्होंने कंपेयर भी किया है रोमन सिविल रिलीजन को विद द कैथोलिक चर्च। तो उन्होंने बताया कि रोमन सिविल रिलीजन की तरह हम यूज कर सकते हैं, जहां पर पेट्रियोटिज्म इनकलकेट किया जाता था इंडिविजुअल्स में अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, जो कि बहुत ज्यादा करप्ट था और जिसकी वजह से इटली ग्रो नहीं कर पा रहा था। प्रिंस को एक यूटिलिटेरियन व्यू लेना चाहिए रिलीजन का। ठीक है, जहां पर क्योंकि लोगों को रिलीजियस पर्सन अच्छा लगता है, इसलिए प्रिंस को रिलीजन को यूज करना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कैसे प्रिंस रिलीजन को यूज कर सकता है। फिर आप कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस बता सकते हैं या ओवरऑल सिग्निफिकेंस बता सकते हैं मैकियावेली के सेक्युलरिज्म की। तो इसको जैसे कि हॉब्स के जो आइडियाज है उसमें हमें देखने को मिलता है। मॉर्गेंट्यू ने जो अपनी रियलिज्म की थ्योरी दी है वहां पर हमको मैकियावेली के व्यूज का यूज दिखता है। सेक्युलर नेशनलिज्म जो यूरोप में आया वो भी मैकियावेली के व्यूज की वजह से आया। और कंटेम्प्रेरी टाइम से अगर हम देखें जैसे कि सेम सेक्स मैरिजेस, यूथनेशिया, अबॉर्शन राइट्स, कई जगह रिलीजन जो है ये चीजें अलाउ नहीं करते, लेकिन इनका लीगलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। फिर देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिमिलरली जो मैकियावेली के व्यूज है इनका क्रिटिसिज्म भी है। जैसे कि रूसो ने बोला है कि मैकियावेली ने रिलीजन को सिर्फ रिड्यूस कर दिया एज अ टूल कि आप लोगों को मैनिपुलेट करो। वहीं लियो स्ट्रॉस बोल रहे हैं कि देखो रिलीजन जो है वो आपको काफी एथिकल चीजें भी सिखाता है, लेकिन
मैकियावेली ने सिर्फ रिलीजन को एज अ टीचर ऑफ इविल दिखाया, तो लियो स्ट्रॉस ने उसको टीचर ऑफ इविल कहा है। कंक्लूजन में आप एप्लीकेशन बता सकते हो मैकियावेली के कॉन्सेप्ट्स की। तो जैसे कि हमको यूएस, इंडिया और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में मैकियावेली के सेक्युलरिज्म की रेलिवेंस हमको दिखती है और एप्लीकेशन दिखती है। फिर यहाँ पर एक क्या कहते हैं आप के लिए मैं वैल्यू एडिशन लेके आई हूँ बाय क्रिस्टोफर लिंच। उन्होंने बताया है द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकियावेली सेक्युलर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको आप चाहें तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं या आप अपने इंट्रोडक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज अ वैल्यू एडिशन फ्रॉम माय साइड। तो आई होप कि ये ब्रेक डाउन, इस आंसर को कैसे अप्रोच करना है, आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यू ऑन हॉप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।